हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भिन्न में हर और अंश किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये भिन्न है। तो जो संख्या बटे के ऊपर लिखी रहती है उसको हम अंश कहते हैं, और जो संख्या बटे के नीचे लिखी रहती है उसको हम हर कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दो भिन्नों कैसे जोड़ा जाता है। तो जिन दो भिन्नों को हम जोड़ना चाहते हैं उनके हर में जो संख्याएं लिखी गई हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे। मुझे आशा है कि आपको एलसीएम लेना या लासा लेना आता होगा। अगर नहीं आता है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 4 और 8 का, जो कि इन दोनों भिन्नों में हर हैं, इनका हम लासा ले लेंगे। तो दो से सबसे छोटी संख्या से काटेंगे इन दोनों को। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2। तो हमारा लासा क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कि 8। तो हम एक बड़ी सी लाइन खींचकर उसके नीचे जो लासा आया है हमारा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब पहले वाले भिन्न में जो हमारा हर है उसमें से हम देखेंगे कि उसके पहाड़े में ये जो लासा है कितनी बार में आ रहा है। तो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? तो 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद गुणा का एक निशान लगाएंगे और फिर इसी पहले वाले भिन्न की ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे। मतलब कि जिससे हमने देखा है उसी के ऊपर वाली संख्या लिखेंगे। तो 3 और फिर बीच में ये निशान, अगर यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का, और अगर माइनस का रहता है तो माइनस का। दोनों एक तरीके से किए जाते हैं। तो प्लस और फिर उसके बाद 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार में? तो एक बार में, गुणा उसके ऊपर की संख्या 4। तो 2 3 6 प्लस 4 एकम 4 बटे में 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 10/8। तो अगर ये संख्याएं कट सकती हैं जो बटे में लिखी हुई हैं, वैसे ही अब आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर ये कट सकती हैं तो इन्हें काट कर हम और छोटा कर देंगे। तो क्या ये कट सकती हैं? तो 2 से ये दोनों कट सकते हैं। तो 2 5 10, 2 चौके 8, तो 5/4। और अगर ये नहीं कटती तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद है घटाना। तो यहाँ पे भी हम जो नीचे संख्याएं लिखी गई हैं, जो हर में संख्या है दोनों भिन्नों में, इनका हम लासा ले लेंगे। तो 10 और 7, तो छोटी संख्या से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से जिससे कट सकते हैं। तो 2 5 10 और 7, तो फिर 5 से, और फिर तो 2 गुणे 5 गुणे, तो ये हो जाएगा आपका 70। तो हम एक लाइन खींच लेंगे सबसे थोड़ी बड़ी सी, और उसके नीचे वो जो एलसीएम आया है, लासा आया, उसे लिख देंगे। अब फिर से वही सारी क्रियाएं। 10 के पहाड़े में 70 कितनी बार में? तो 7 बार में, गुणा इसके ऊपर की संख्या 5। फिर बीच में जो निशान है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 7। फिर उसके बाद दूसरे वाले भिन्न में हम हर को देखेंगे कि उसके पहाड़े में नीचे का जो लासा है वो कितनी बार में आ रहा है। तो 7 के पहाड़े में जो 70 है वो 10 बार में आएगा, गुणा ऊपर की संख्या 2। इसके बाद हम उनका गुणा कर देंगे। 7 5 35, माइनस का निशान, 10 दूनी 20, और यहाँ पे 70। तो 35 में से अगर 20 जाता है तो 15, और फिर 70। तो अगर ये संख्या कट सकती हैं तो इन्हें हम काट देंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये संख्या दोनों जो हैं ऊपर नीचे, ये 5 से कट सकती हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप काटेंगे तो किसी एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए। आप अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते। तो 5 3 15, और इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 वहाँ गया तो 4, तो 3/14 हमारा आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे कि भिन्नों का गुणा तथा भाग कैसे किया जाता है। तो भिन्नों का गुणा करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मैं दोनों को बारी बारी समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है। पहला तरीका क्या है कि आप गुणा करते समय ऊपर से ऊपर का गुणा कर दें और नीचे से नीचे का। भिन्नों का गुणा इस प्रकार से होता है कि आप ऊपर से ऊपर का कर देंगे और नीचे से नीचे का। तो 5 से 2 का गुणा होगा तो 10, और 7 से 10 का गुणा होगा तो 70। तो यहाँ पे
10/70, और अगर ये कट सकता है तो हम काट देंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या ये कट सकता है? तो हाँ, ये 10 से दोनों कट सकते हैं। 10 के पहाड़े में एक बार में 10 और 7 बार में 70, तो 1/7 आंसर आएगा हमारा। या फिर एक दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि जो हमारे पास दोनों भिन्न हैं, अगर वो कट सकते हैं तो पहले हम उन्हें काटें और फिर गुणा करें। पहले वाले तरीके में हमने क्या किया था कि पहले हमने उसे गुणा किया और फिर काटा था, लेकिन दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम उसे काट दें और फिर दूसरे नंबर पे गुणा करें। ठीक है, तो काटते समय हम ये ध्यान रखना है कि या तो हम ऊपर से नीचे का काटेंगे या फिर तिरछा काटेंगे। हम सामने सामने का नहीं काट सकते। 5 से 2 का या फिर 2 से 5, अगर ये वैसे तो ये कटेंगी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरी संख्या जैसे कि 5 है यहाँ पे और यहाँ 15 होता, तो हम उसे काटते नहीं। हम सामने सामने नहीं काट सकते, हम ऊपर से नीचे का और तिरछा काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कुछ कट सकता है? तो हाँ, कट सकता है। 2 एकम 2, 2 5 10, तो मतलब कि 5/7 गुणे में आपके पास है 1/5। तो ये अगर हम इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5। अब सामने से सामने का कर दिया हमने गुणा, 5 एकम 5 और 7 5 35। तो आपको एक बात ध्यान देने की, यहाँ पे भी 5 से 5 कट सकता था मतलब, तो यहाँ पे 1/7 उत्तर आता। या फिर आप अगर गुणा कर दिया आपने तो भी गलत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि 5 और 35 है, तो यहाँ पे इसे काट देंगे तो 1/7, तो भी आपका 1/7 ही उत्तर आएगा। तो दोनों ही तरीके वैसे ही हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। पहले गुणा करके काट सकते हैं या फिर पहले काट के गुणा कर सकते हैं। इसके बाद है कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो भिन्नों के भाग को अगर आपको गुणा अच्छे समझ में आया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको भिन्नों का जो भाग है वो भी आ चुका है। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जैसे कि भिन्नों का भाग करते समय जो हमारे पहला भिन्न होगा उसको हम जैसे कि तैसा लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा काम हमें करना है कि जहाँ पे हमारा भाग है उस जगह पे हम गुणे का निशान लगा देंगे। और फिर तीसरा काम, जो हमारा बाद वाला भिन्न है उसको हम उल्टा लिख लेंगे। इसको भिन्न का व्युत्क्रम भी कहते हैं, तो इसको हम उल्टा लिख लेंगे। तो अगर 7/4 है तो उल्टा करने पे क्या आएगा? 4/7। और फिर आप इसे आसानी से गुणा कर दीजिए। तो 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौके 20, और फिर 8 का 7 में करेंगे तो 56। तो 5 चौके 20, 8 7 56, और फिर आप इसे काट दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप इसे काट देते, जैसे 4 से 8 कट सकता था तो 4 दूनी 8 यहाँ काट देते और फिर आप कर देते। या फिर आप गुणा करके और तब भी काट सकते हैं, मतलब वही बातें हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। तो ये किससे कट सकता है? 4 से कट सकता है। तो 4 5 है 20, 4 एकम 4 और हाथ से लेके यहाँ गया तो 4 चौके 16, मतलब कि 5/14 हमारा आंसर आया। तो मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे सारे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।